बड़ी संख्या में पेपर रद्द हुए। 17 भर्तियों में से 17 भर्तियों के पेपर लीक हुए, 8 परीक्षाएं रद्द हुई और 50,000 से ज्यादा की जो विज्ञप्ति उन्होंने जारी की थी विभिन्न पदों पर, उनको निरस्त करना पड़ा। प्रधानमंत्री जी ने एक घोषणा की थी 5 साल में देश में 4 करोड़ 10 लाख नौजवानों को जॉब और स्किल के साथ जोड़ने का। उसके अंतर्गत जब रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो गया, उसमें भी राजस्थान की बड़ी संख्या में नौजवानों को रोजगार का मौका मिलेगा। मुख्यमंत्री जी औद्योगिक निवेश को इसका अनुकूल वातावरण बना है, उसके लिए विदेश यात्रा इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ उद्योग लगे। और प्रधानमंत्री जी की जो योजना है स्किल के साथ नौजवान को जोड़कर, इसमें पहली तनख्वाह का 15,000 रुपये केंद्र सरकार की तरफ के खजाने से जाए, उसके साथ उस योजना के अंतर्गत राजस्थान में हर नौजवान को, योग्यताधारी नौजवान को स्किल के साथ जोड़कर रोजगार से जो लोग जिन्होंने भर्तियों की को पेपर आउट किया, ऐसे 180 से ज्यादा व्यक्तियों को पकड़कर जेल की सलाखों के पीछे भेजा, बल्कि अपने कार्यकाल में जितनी भर्तियां आयोजित की वो सारी पारदर्शी तरीके से आयोजित की। और उससे राजस्थान के युवाओं को लगा कि उनकी मेहनत आज सफल हो रही है और वो जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसमें पारदर्शी तरीके से परीक्षाएं आयोजित हो रही है। दूसरी बात, राजस्थान में जैसा राठौड़ साहब ने कहा कि भर्तियों का जो कैलेंडर जारी हुआ है वो न केवल ऐतिहासिक है, बल्कि एक उत्साह का वातावरण पूरे प्रदेश के युवाओं के मन में है कि राजस्थान में एक ऐसी सरकार बनी है जो उनके वोटों से बनी है और वोटों का लाभ उन्होंने रखा कि पूरे प्रदेश में एक साथ यूपीएससी की तर्ज पर इस तरीके से आगामी 2 वर्षों के लिए समय सारणी जारी कर दी गई, हर परीक्षा की तिथि जारी कर दी गई, 70 परीक्षाओं की तिथि जारी कर दी गई। उससे न केवल उनको समय मिल रहा है, बल्कि युवा तय भी कर पा रहा है कि उसको किस भर्ती की परीक्षा कब आरंभ करनी है और नियमित तरीके से उसकी भर्ती आयोजित की जा रही है। राजस्थान की सरकार न केवल युवाओं को न्याय देने का काम कर रही है, बल्कि युवाओं के भविष्य को संवारने का काम भी कर रही है। इसीलिए पूरे प्रदेश में आज उत्साह का वातावरण है, युवाओं के अंदर उत्साह का वातावरण है। 1 लाख से ज्यादा भर्तियां जिसे आदरणीय राठौड़ साहब ने किया है, ये दिसंबर तक पूरी हो जाएगी। और जिसका वादा राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में किया था कि 5 साल में 4 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां देंगे और इस वर्ष में 1 लाख से ज्यादा नौकरियां देंगे। तो इस वर्ष राठौड़ जी और अच्युत जी ने आपको तात्पर्य बताया है, लेकिन मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको कि अभी क्योंकि मुख्यमंत्री जी जो मंशा है उनकी संवेदनशीलता देखिए कि जो गाँव में कई लोग ऐसे हैं जो ग्रेजुएशन नहीं कर पाते हैं, 12वीं तक पढ़ाई इसलिए छोड़ देते हैं, आर्थिक तौर पर वो कमजोर होते हैं। ऐसी स्थिति में उन्होंने पहली बार 60,000 पदों पर चतुर्श्रेणी कर्मचारी की जो 10वीं पास योग्यता है वो भी अपनी सरकारी नौकरी का सपना पूरा कर पाएंगे। 60,000 पदों पर जो घोषणा हुई है, इसके अलावा वाहन चालक 23,850 पदों पर उसकी घोषणा हुई है, जिसकी अधिसूचना 1-2 दिन में नियम संशोधन की जारी हो जाएगी। यानी कि गाँव का वो व्यक्ति भी जो 10वीं और 12वीं पास करा, ग्रेजुएशन नहीं कर सका, डिग्री नहीं ले सका, वो भी अपनी सरकारी नौकरी का सपना पूरा कर पाएगा। पिछली सरकार में पेपर लीक, जब युवा एग्जाम देने जाता था, एग्जाम देकर घर पूछता था पेपर लीक। स्थिति ये थी, सीएचओ भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ, जब सबूत दे दिए गए, लेकिन भर्ती परीक्षा को रद्द नहीं किया और न उन्होंने पेपर लीक माना। जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और जैसे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने शपथ ली और उन्होंने तत्काल एसओजी का गठन किया, एसआईटी का गठन किया और एसओजी के माध्यम से 180 से ज्यादा पेपर लीक